1999 की गर्मियों में जब पूरा देश कारगिल युद्ध की सुर्खियों को देख रहा था, तब लद्दाख की बर्फीली चोटियों में एक ऐसी घटना घटी जिसे इतिहास के पन्नों में कभी नहीं लिखा गया। ये कहानी है मेजर इकबाल और उनकी यूनिट की। एक ऐसा मिशन जो सफल होना था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। आज हम आपको ले जाएंगे उस रात में जब खुफिया जानकारी की एक चूक ने भारतीय सेना की पूरी रणनीति को खतरे में डाल दिया। मई 1999, कारगिल सेक्टर, तापमान -5 डिग्री। मेजर शाहिद इकबाल 35 साल, राजपुताना राइफल्स के अनुभवी अफसर, अपनी 22 जवानों की टुकड़ी के साथ एक अत्यंत गोपनीय मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एलओसी के पास टाइगर हिल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक ऊंची चट्टान पर दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी लेनी थी। ये कोई साधारण पेट्रोल नहीं था। इस मिशन की सफलता पर आगे की पूरी सैन्य योजना निर्भर थी। उस समय भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों से टाइगर हिल और आसपास के इलाकों को वापस लेने के लिए तैयारी कर रही थी। हर जानकारी कीमती थी, हर गश्त जरूरी थी। शाम के 6 बजे थे जब मेजर इकबाल को ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट साफ थी, एरिया क्लियर, दुश्मन की कोई हलचल नहीं, पिछले 3 दिनों से कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई है। लेकिन मेजर इकबाल को कुछ अजीब लग रहा था। एक अनुभवी सैनिक की छठी इंद्री कभी गलत नहीं होती। उन्होंने अपने सीनियर अफसर से पूछा, सर, क्या हमें अतिरिक्त बैकअप की जरूरत नहीं? जवाब मिला, मेजर, इंटेलिजेंस क्लियर है, ये एक रूटीन पेट्रोल है, आप प्रोफेशनल हैं, घबराइए मत। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक भयानक खामी थी। जो सैटेलाइट तस्वीरें देखी गई थीं, वे 72 घंटे पुरानी थी। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने उसी इलाके में एक नया बंकर बनाया था और 40 से ज्यादा सैनिक तैनात किए थे। रात के 10 बजे अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेजर इकबाल और उनकी टीम बेस कैंप से निकली। ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि चेहरे पर चाकू की तरह चुभती थीं। हर कदम सोच समझकर, हर आवाज दबाकर वे आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ों की वो खामोशी जो तूफान से पहले होती है, सिर्फ बूटों की हल्की आवाजें और सांसों की भाप। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वे अपने टारगेट पॉइंट से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। हवलदार रमेश सिंह, जो पॉइंट मैन थे, ने अचानक हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया। उन्हें कुछ सुनाई दिया था। सब रुक गए, सांसें थम गईं। मेजर इकबाल ने नाइट विजन से इलाके को स्कैन किया, कुछ नजर नहीं आया। फिर भी वो बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आधी रात को जैसे ही टीम एक संकरी पगडंडी से गुजर रही थी, अचानक सामने से एक रोशनी चमकी। फ्लेयर, पूरा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। और फिर गोलियों की बौछार। एम्बुश, कवर लो, मेजर इकबाल की आवाज गूंजी। लेकिन कवर कहां था? खुली पहाड़ी पर वे पूरी तरह बेनकाब थे। ऊपर की चट्टानों से भारी फायरिंग हो रही थी। वे घिर चुके थे, 3 तरफ से दुश्मन और पीछे खाई। हवलदार रमेश सिंह पहली गोली से गिर गए। नायक सुरेश कुमार ने उन्हें खींचकर एक छोटी सी चट्टान के पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी घायल हो गए। मेजर इकबाल ने तुरंत बेस को रेडियो पर संदेश भेजा, अंडर हैवी फायर, रिक्वेस्ट इमीडिएट बैकअप। हम 40 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों से घिरे हैं। बेस कैंप पर यह संदेश सुनकर सबके होश उड़ गए। कैसे संभव है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तो कोई दुश्मन एक्टिविटी नहीं थी। कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत इंटेलिजेंस विंग को बुलाया। जब फाइलें खंगाली गईं, तब सच सामने आया। जो नक्शे इस्तेमाल हुए थे वे अपडेट नहीं थे। रियल टाइम ड्रोन सर्वेलेंस की रिक्वेस्ट 3 दिन पहले की गई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो मिशन कैंसिल हो गया था। लेकिन किसी ने ये अहम जानकारी मेजर इकबाल को नहीं दी। उन्हें भेजा गया पुरानी गलत इंटेलिजेंस के आधार पर। अब सवाल था, क्या समय रहते बचाव दल पहुंच पाएगा? मेजर इकबाल जानते थे कि मदद आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और इतने वक्त तक टिकना मुश्किल था। गोला बारूद सीमित था, जवान घायल हो रहे थे और दुश्मन संख्या में 2 गुने थे। उन्होंने फैसला लिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी पोजीशन होल्ड करो, एक एक गोली बचाओ। अगले 1.5 घंटे जैसे युग बन गए। कड़ाके की ठंड, लगातार गोलीबारी, घायलों की कराहें। लेकिन भारतीय जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। हर चट्टान को बंकर बनाया, हर पत्थर को शील्ड। मेजर इकबाल खुद सबसे आगे थे, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए। हम राजपुताना राइफल्स के जवान हैं, हम नहीं झुकेंगे। लेकिन फिर एक भारी कैलिबर की गोली आई मेजर इकबाल के सीने में। वो गिरे,
लेकिन रेडियो अभी भी हाथ में था। आखिरी सांसों में उन्होंने कहा, टीम को बचाओ, गलती मेरी नहीं। रात के 3 बजे जब बचाव दल पहुंचा, तब तक मेजर इकबाल शहीद हो चुके थे। उनके साथ 4 और जवान, 12 घायल थे, गंभीर हालत में, लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ी थी। बाकी बचे जवान अभी भी लड़ रहे थे। भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट और आर्टिलरी सपोर्ट से दुश्मन को पीछे धकेला गया। सुबह की पहली किरण के साथ वो पहाड़ी फिर से भारतीय सेना के कंट्रोल में आ गई, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। अगले हफ्ते एक आंतरिक जांच बिठाई गई। रिपोर्ट में साफ लिखा गया, इंटेलिजेंस फेलियर। पता चला कि कई स्तरों पर गलतियां हुई। पहली गलती, सैटेलाइट इमेजरी 72 घंटे पुरानी थी, लेकिन उसे करंट बताया गया। दूसरी गलती, ड्रोन सर्वेलेंस मिशन कैंसिल होने की जानकारी फील्ड यूनिट तक नहीं पहुंचाई गई। तीसरी गलती, लोकल इन्फॉर्मर्स की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया गया, जिन्होंने दुश्मन की हलचल के संकेत दिए थे। चौथी गलती, मेजर इकबाल की अतिरिक्त बैकअप की रिक्वेस्ट को अनावश्यक चिंता मानकर खारिज कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन की कमी। एक डिपार्टमेंट को जो जानकारी थी वो दूसरे तक नहीं पहुंची। इस घटना का असर सिर्फ उस एक यूनिट तक सीमित नहीं रहा। जब दूसरी यूनिट्स को इस अटैक की खबर मिली तो उनमें भी डर और अविश्वास फैल गया। क्या उन्हें भी गलत जानकारी दी जा रही है? क्या वे भी अनजाने में खतरे में जा रहे हैं? टाइगर हिल पर होने वाले मुख्य अटैक की तैयारी में देरी हुई। पूरी इंटेलिजेंस को फिर से वेरीफाई करना पड़ा। 3 दिन की देरी, जिसमें दुश्मन ने अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली। सामरिक तौर पर यह एक छोटा मिशन था, लेकिन इसके परिणाम बड़े थे। 5 शहीद, 12 घायल और सबसे बड़ा नुकसान, विश्वास में दरार। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना ने अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम में बड़े बदलाव किए। रियल टाइम सर्वेलेंस को प्राथमिकता दी गई, ड्रोन्स की संख्या बढ़ाई गई। सबसे महत्वपूर्ण, हर मिशन के लिए ट्रिपल वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया गया। कोई भी जानकारी तब तक कंफर्म्ड नहीं मानी जाती जब तक 3 अलग-अलग स्रोतों से पुष्टि ना हो। डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया गया। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोटोकॉल्स बनाए गए। और सबसे अहम, फील्ड कमांडर्स को यह अधिकार दिया गया कि अगर उन्हें इंटेलिजेंस पर शक हो तो वे मिशन को रोक सकते हैं या बदलाव की मांग कर सकते हैं। मेजर शाहिद इकबाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके परिवार के लिए कोई मेडल उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता था। उनकी पत्नी आज भी कहती हैं, शाहिद को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी सीनियर्स को बताया भी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगर उस वक्त सुन लिया होता तो आज शायद वो यहाँ होते। उनकी बेटी, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, आज सेना में ही है। वो कहती है, पिताजी की मौत बेकार नहीं गई। उनकी शहादत ने सिस्टम को बदला और आज कितने ही जवानों की जान इन बदलावों की वजह से बच रही है। आज 25 साल बाद भारतीय सेना की इंटेलिजेंस क्षमता दुनिया में सबसे उन्नत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन सर्वेलेंस का इस्तेमाल हर वक्त होता है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी आज भी नए जवानों को मेजर इकबाल की कहानी सुनाते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा नहीं होती, वो जवानों की जिंदगी होती है। हर रिपोर्ट के पीछे किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता है। LOC पर आज भी जब भी कोई पेट्रोल निकलती है, कमांडर्स 3 बार इंटेलिजेंस चेक करते हैं। ये प्रोटोकॉल अनौपचारिक रूप से इकबाल प्रोटोकॉल कहलाता है, उस शहीद की याद में जिसने अपनी जान देकर ये सबक सिखाया। युद्ध में वीरता के किस्से तो बहुत सुने जाते हैं, लेकिन युद्ध की असली कहानियां अक्सर छुपी रहती हैं। मेजर शाहिद इकबाल और उनकी टीम की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, ये ऑफिस में, इंटेलिजेंस डेस्क पर और कम्युनिकेशन सेंटर में भी लड़ा जाता है। एक छोटी सी चूक, एक पुरानी रिपोर्ट, एक नजरअंदाज की गई चेतावनी और 5 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज जब हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो उन शहीदों को याद करते हैं जिनकी वीरता की कहानियां सबको पता है, लेकिन हमें उन शहीदों को भी याद रखना चाहिए जो सिस्टम की खामियों की वजह से शहीद हुए और जिनकी शहादत ने उन खामियों को सुधारने का रास्ता दिखाया। मेजर शाहिद इकबाल और उनके साथियों की ये कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, ये एक सबक है, एक चेतावनी है और सबसे बढ़कर ये एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की कि जो गलतियां 1999 में हुई वो फिर कभी ना हो, कि हर जवान जो देश की सेवा में निकले उसे सबसे सटीक, सबसे नई और सबसे भरोसेमंद जानकारी मिले, क्योंकि युद्ध में सूचना ही शक्ति है और गलत सूचना मौत। जय हिंद।